धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। हर ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग संगम में स्नान करने के बाद मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 5:03 से हो चुकी है। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार 14 जनवरी यानी कल होगा। शाही स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 से शुरू होगा। सबसे पहले महानिर्वाण अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान करेंगे और महानिर्वाण अखाड़े के साथ ही श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी स्नान करेगा। तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम नगरी प्रयाग और उसमें सजे भव्य और दिव्य कुंभ की शुरुआत आज से हो चुकी है, जो 26 फरवरी तक चलेगी। 45 दिनों का ये कार्यक्रम उत्सव, एक जिसको सुरक्षा व्यवस्था से चाक चौबंद किया गया है। सारी सुविधाएं वहां पर मुहैया करवाई गई हैं ताकि करोड़ों के संख्या में जो श्रद्धालु वहां जुट रहे हों उन्हें किसी भी तरह से कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ा हो। पूरे देश से तो यहाँ श्रद्धालु आएंगे ही, लेकिन विदेशी सैलानियों, विदेशी श्रद्धालुओं का भी तांता आपको संगम नगरी में देखने को मिलेगा। ये तमाम तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है। आज से पहला स्नान, जश्न का माहौल, भीड़ उमड़ी, कल्पवास एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद। सुरक्षा सख्त नजर आ रही है, संतों में खुशी की लहर है। है और आप जहां तक दूर दूर तक नजर अगर घुमाएंगे तो दूर दूर तक आपको श्रद्धालु ही यहां पर नजर आएंगे। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संगम नगरी को लेकर एक बात कही थी। कहा था कि प्रयागराज की महिमा बताने के लिए उन्होंने लिखा कि कही सके प्रयाग प्रभाव, कलशो पुंज कुंजर मृग राव। और ये बात यहां आकर सहज ही महसूस की जा सकती है। देश की 3 सबसे पवित्र और धार्मिक मान्यताओं की संगम स्थली प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा के रूप में जाना जाता है और यहाँ के घाट ऐतिहासिकता और अलौकिकता को समेटे हुए, जिनका अपना एक अलग धार्मिक महत्व भी है। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाट है और इसीलिए 144 साल के बाद जो संयोग बना है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी जगह पर गंगा, यमुना और प्राचीन सरस्वती नदियों का संगम स्थल है और इसीलिए इस जगह को त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अरैल घाट को योग, ध्यान और आध्यात्मिकता उन्नति के लिए बेहद खास माना जाता है, तो दशाश्वमेध घाट का जुड़ाव अश्वमेध यज्ञ से भी माना जाता है। प्रयागराज की पुण्य धरा पर महाकुंभ के महाआयोजन का दिव्य माहौल बनने लगा है। आज से ही देश भर के साधु सन्यासियों का यहाँ जमावड़ा होने लगा और ये नागा सन्यासी दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र भी माने जा रहे हैं, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। कहते हैं कि ग्रहणम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानुमत्तम तीर्थ प्रयाग मनु उत्तम। यानी जैसे ग्रहों में सूर्यों और नक्षत्रों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। प्रयाग जहां हमारी पुरातन संस्कृति का हर 12 साल बाद पुनरुत्थान होता है, जहां वैदिक संस्कृति की स्वर लहरियां हवाओं में तैरती हैं, जहां भारत की 3 सबसे पवित्र नदियों का संगम ही नहीं, भारत की सनातन और संत परंपरा का भी अलौकिक समागम होता है, जहां के रज रज सज सज सन्यासियों को अध्यात्म के दर्शन से जोड़ते हैं, जिसके बारे में पुराण भी कहते हैं कि को कही सके प्रयाग प्रभाव, वो प्रयाग फिर अलौकिकता के अनंत अंबर को अपनी धरा पर समेटकर भारत के प्राचीन श्रेष्ठ सांस्कृतिक अनुष्ठान महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। संगम की रेती पर जल के वेग और अखाड़ों की लहराती पताका, साधु सन्यासियों की विरक्ति और भक्ति की विलक्षण आकृति दुनिया को यूं ही आकर्षित नहीं करती। प्रयाग की पुण्य धरा का ये प्रतापी प्रभाव है जो इसकी पवित्रता का पराभव नहीं होने देती और देवत्व को धारण कर ये धरा सनातनी साधक को
महाकुंभ का महाफलदायी अंश देने के लिए सुसज्जित है। अथर्ववेद में भी लिखा है, कुंभ पर्व के अवसर पर पतित पावनी भगवती भागीरथी के जल में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ, 1 लाख भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एक बार ही कुंभ स्नान करने से प्राप्त होता है। और इसीलिए कहा जाता है, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी सनातनी चा लक्ष्य प्रद शिक्षण भूमे कुंभ स्नाने तत् फलम। और ये तमाम तस्वीरें उस बात की साक्षी हैं, उस बात की गवाह हैं। प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको, चाहे वो लेजर लाइट शो के जरिए हो, चाहे वो जगमगाता रात के अंधेरे में आप प्रयागराज को देखिए तो मानो कि आसमान का वो तारा जमीन पर आकर बिखर गया हो, अपनी छटा इस तरह से बिखेर रहा है। पहला स्नान और आज 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी में अपने पाप धुलने के लिए, पुण्य कमाने के लिए ना सिर्फ देश के कोने कोने से आए हैं, जबकि विदेशों से भी तमाम वो श्रद्धालु, तमाम वो सैलानी आए हैं। क्योंकि ये जो इस साल संयोग बन रहा है, उस समय जो राक्षसों और देवताओं के बीच में अमृत मंथन का जो संयोग बना था, वो संयोग इस बार माना जा रहा है। 8 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। पहले स्नान में जहां पहले साधु संतों ने डुबकी लगाई, उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए ये संगम तट, ये नगरी डुबकी लगाने के लिए आम श्रद्धालुओं के खुला। जश्न का माहौल इतना है कि ठंड जबरदस्त है, लेकिन फिर भी उत्साह नजर आ रहा है। 1 करोड़ आज श्रद्धालु इस प्रयागराज में, इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। वहीं एनडीआरएफ की मुस्तैदी आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण भी इनको अलग से दिया गया है। सुरक्षा चाहे वो स्नान करते समय हो, चाहे वो जल के अंदर हो या बाहर हो, मुस्तैदी हर जगह है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले भी प्रयागराज के दौरे पर थे। निरीक्षण उन्होंने किया, जा जाकर लोगों से बात की। मीडिया हाउस का उद्घाटन वहां पर किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और अब आज जब पहले दिन से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले बधाई संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। संतों में खुशी की लहर है और ये प्रयागराज ही है। आपको अनोखे रंग, अलग प्रकृति, अलौकिकता आपको यहां पर प्रयागराज में ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग संत, अलग अलग अखाड़े, अलग अलग लोग जो देश में अलग अलग जगह रहते हैं, वो सब एक साथ आकर इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में मिलते हैं। और इसीलिए महाकुंभ की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक जो अपनी धारा को समेटे हुए हैं, और उसकी अलौकिकता तब प्रकाशित होती है जब एक साथ रंग बिरंगे लोग अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग लगाने वाले श्रद्धालु, स्नान करने वाले, डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु है वो यहाँ से जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ दिव्य और भव्य तैयारी। कहाँ से लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने करेंगे कहाँ से आप आए हैं ये बताइए, और किस तरह से स्नान किया, क्या तैयारियां हैं यहाँ? यहाँ व्यवस्था बहुत भव्य है। हम लोग बिहार से आए हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, यहाँ जोगी जी का बहुत भव्य व्यवस्था है, कहिए मत। सुख और आनंद के साथ हम लोग ने यहाँ पर दर्शन क्या किया। कामना की आप लोगों ने? क्या भगवान को जो सब लोग करते हुए हम लोग भी भगवान से किए। एक यहाँ बच्चा भी आया है, आप बताइए, आगे आइए, क्या कामना किए हैं? कामना किए कि सारे देशवासी हमारे एकदम सनातन धर्म को ऊंचा करें। महाराज जी बताइए कि कुछ बताइए, और क्या महिमा है यहाँ की उसके बारे में कुछ बताइए। आज पौष पूर्णिमा है और आज वो स्नान करने आए हैं। इस कुंभ की इतनी महिमा है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक बार स्नान कर लो करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। और कोई बिरला ही यहाँ पे आता है जिसकी गंगा मैया कृपा करे। इतने संतों के दर्शन, इतने भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, तो ये अपार महिमा प्रयागराज की। हम लोग सहारनपुर से सब आए हैं
और आज हमने स्नान किया। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। कहाँ से आई माता जी? स्नान हुआ? नारायणपुर से स्वामी जी के साथ ही आए हैं। अच्छा, स्नान हो गया? हाँ जी, हो गया बड़े अच्छे से। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देख रही हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी। कैसी व्यवस्था देख रही हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम सहारनपुर से आए हैं स्वामी मंगलानंद जी के साथ, बहुत बढ़िया स्नान। कुछ सुनाइए, आप लोग कुछ सुना दीजिए। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गीत सुनाएंगे आप लोग गंगा मैया को लेकर? गीत सुनाइए। जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, सब जग तारण आई, जय जय गंगा माई। पर्वत पर्वत कूले कूले, पर्वत पर्वत प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले, हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई, हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई। हरि और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले। एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में पहुंच गई हैं। वो महाकुंभ में कमला बनकर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। लॉरेन पॉवेल जॉब्स के महाकुंभ में शामिल होने पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। वो हमारी परंपराओं के बारे में सीखना चाहती हैं। उन्होंने लॉरेन पॉवेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। तो स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल को आप देख रहे हैं, संस्कृति वेशभूषा में नजर आई हैं और पहले से ही जब ये आने वाली थी उसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके संदेश, उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे। बस इंतजार था भारतवासियों को कि वो कब आती हैं। और आप ये देखिए, यही भारत की खूबसूरती है, यही महाकुंभ की दिव्यता है कि दूर दूर से लोगों को खींच लाता है। अब लॉरेन पॉवेल का आना यहाँ पर, और आदर है मेरे प्रति उसका, मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसका उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। महाकुंभ के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। श्रद्धालुओं को महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए हर कोने से व्यवस्था की गई। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि यह तैयारी पिछले 3 साल से चल रही थी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सभी स्टेशंस की डायरेक्ट फीड यहाँ पर एक ही जगह आ रही है। ये वॉर रूम 24/7 महाकुंभ के पूरे पीरियड के दौरान चलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि 13,000 स्पेशल ट्रेन इस बार चलाई जा रही है, जो कि पिछले महाकुंभ से करीब करीब इस बार स्पेशल ट्रेन 4 गुने से ज़्यादा हैं। कई जगह इस तरह के इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मोबाइल यूटीएस यानी व्यक्ति हाथ में लेके टिकटिंग का पूरा डिवाइस हाथ में लेके चले, जिससे कि यात्रियों को टिकट की खिड़की पे जाने की ज़रूरत न पड़े। होल्डिंग एरिया में कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है और एक अच्छा साइंटिफिक तरीके से इवैक्यूएशन की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। 2019 के पवित्र कुंभ में जहां करीब 40 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी थी, इस बार करीब 1,05,00,000 लोगों को इवैक्यूएट करने की एक साथ सुविधा है। आस्था की महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि ये परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार हर सनातनी सालों तक करता है। तो उस महाकुंभ को लेकर क्या है इंतजाम, आपके प्रयागराज पहुंचने से लेकर आपके ठहरने और खाने पीने तक की हम आपको जानकारी देने वाले हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। संगम में सुनाई दे रहा है हर हर गंगे का जय घोष। फिर गूंज रहा है जय जय गंगा मैया का उद्घोष।
फिर बढ़ रही है संगम के घाटों की रौनक। उठी संगम की धारा के बीच डुबकी के झटके के साथ माटी के जीवन पुतलों की आवाज और बढ़ गई प्रयागराज की चमक। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी यानी आज पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा, तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा और फिर महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। संगम किनारे बकायदा टेंट सिटी को तैयार किया गया है, जिसके लिए आपको 2000 से लेकर 1 लाख तक अपने बजट के हिसाब से खर्च करने होंगे। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जगह जगह पर श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का भी इंतजाम किया गया है, जहां आप फ्री में नाश्ता और खाना खा सकते हैं। वहीं देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल भी महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रास्ते देश भर से करीब 13,000 ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जंक्शन से संगम की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आपको तमाम रिक्शा और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगे। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज चिपकी स्टेशन पर आएंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनें फाफा, मऊ और प्रयागराज स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। वाराणसी और गोरखपुर की ओर से आने वाली ट्रेनें झूंसी और रामबाग स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से पैदल ही संगम पहुँचा जा सकता है। 9 रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने से लेकर जाने तक कोई परेशानी ना हो, उसके लिए डिजिटल कुछ इंतजाम भी है। संगम तक आने वाले श्रद्धालु QR कोड के जरिए अपने रूट की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही उनके रहने, खाने, रास्ते, टेंट सिटी, अखाड़ों की जानकारी भी उन्हें यहीं से मिल जाएगी। मतलब ये कि एक बार फिर दुनिया देखेगी आस्था में डूबे करोड़ों सनातनियों को, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को, महसूस करेगी देश की दिव्यता को और त्रिवेणी के घाट झूम उठेंगे हर हर गंगे के जय घोष से। और चलिए भीलवाड़ा से इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलटी है। डिवाइडर से टकराने के बाद ये पलटी है स्लीपर बस। हादसे में बताया जा रहा है 24 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची है मांडल पुलिस। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये स्लीपर बस पलटी है और घटना पर पुलिस पहुंच चुकी है। मांडल पुलिस बताया जा रहा है कि घटना पर पहुंच चुकी है। धूलखेड़ा के पास से पुलिया पर यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर स्लीपर बस पलटी है। हादसे में 24 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर इस समय मिल रही है। अस्पताल में घायलों को फौरन एडमिट कराया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। डिवाइडर से टकराने के बाद ये स्लीपर बस पलटी है जिसमें यात्री मौजूद थे। 24 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर मांडल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा से ये सीधे तस्वीरें हैं। स्लीपर बस जो कि यात्रियों से भरी हुई थी, आप ये देखिए, ये डिवाइडर से टकराती है, उसके बाद पलट जाती है। 24 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो जाते हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 108 एम्बुलेंस की मदद से पलटी हुई ये स्लीपर बस की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर ये डिवाइडर से जा टकराई, उसके बाद पलटी। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सीएम आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से
आप उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले आतिशी कालका जी मंदिर में दर्शन करेंगी और फिर सुबह 11 बजे रोड शो करेंगी। इस दौरान मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता रोड शो में शामिल होंगे। शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाया जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 11 बजे वो समय बताया जा रहा है जब अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। उसके पहले मंदिर में दर्शन, भगवान का आशीर्वाद, रोड शो, उसके बाद नॉमिनेशन। भी मैं कालका मंदिर जाके कालका माई का आशीर्वाद लूंगी और उसके बाद गिरिनगर गुरुद्वारे से शुरू करके हमारी नॉमिनेशन की रैली की शुरुआत होगी और कल मैं अपना नामांकन फाइल करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतने की आदत हो गई है। उन्होंने शायद ये फर्जीवाड़ा हरियाणा में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया, गलत तरीके से वोट कटवाए, वोट बनवाए, लेकिन दिल्ली में वो पकड़े गए हैं। नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोटिंग एप्लीकेशन आए, वोटर बनने के एप्लीकेशन आए। यानी 1 लाख वोटर की छोटी सी विधानसभा में 3 हफ्ते में क्या इतने लोग शिफ्ट होके आ गए? क्या एक एक एमपी के घर में 100 लोगों की वोटिंग की एप्लीकेशन डली हुई है? तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा कर रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज आतिशी मार लेना, आपने जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है, तो आप समझ लीजिए कि वहां जो जनता की जीत हुई है हरियाणा और महाराष्ट्र में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आपने उन सब मतदाताओं का अपमान किया है। और हरियाणा का संदेश और महाराष्ट्र का संदेश दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जाता है। और दिल्ली में भी आप समझ लीजिए आप कितना बौखला रही हैं, कितना हताश है, हम जानते हैं। चोरी आपकी पकड़ी जा रही है, अवैध बांग्लादेशी आपके पकड़े जा रहे हैं, अवैध मतदाता आपके पकड़े जा रहे हैं। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जमानत पे छूटे हुए अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली छोड़े एक नई दिल्ली पे अटक गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। और इधर आम आदमी पार्टी के बीजेपी से सीएम चेहरे के सवाल पर दिल्ली के मालवीय नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय का बयान सामने आया। उन्होंने आपसे उनका सीएम फेस बताने की बात कही है, सुनिए जरा। पूछ रहा हूं कि वो अपने सीएम चेहरे को देखें कि उनका सीएम चेहरा कौन है। वो अभी आज बोल रहे थे कि मैं सीएम हूं, आतिशी सीएम है या वो सीएम है, तो दूसरी पार्टी में कौन सीएम होगा, उनको इसकी चिंता क्यों है? वो अपने दल की चिंता करें। अभी तो उतरे हैं कुर्सी से, लेकिन मोह नहीं जा रहा, उनको खड़ाऊ सीएम उन्होंने बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ जो सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री हमारा बन रहा है, उसकी चिंता हमारी पार्टी अपने आप कर लेगी। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों से मिले दस्तावेज मामले में दिल्ली पुलिस ने रिठाला से आप विधायक महेंद्र गोयल को दूसरा नोटिस भेजा। पूछताछ में शामिल नहीं होने पर विधायक महेंद्र गोयल को दूसरा नोटिस जारी सहयोग करने की अपील भी की गई है। क्यों आम आदमी पार्टी का ये विधायक, जिस पर गंभीर आरोप है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? इसलिए पुनः कहती हूं, दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का यह षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। चुनाव के अंदर पता लग रहा है कि 17 में 17 सीटें दिल्ली के अंदर आ रही है, इसलिए ये चुनावी स्टंट बनाया है। दिल्ली में फर्जी कागजात के आधार पर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी जुबैर और नदीम पर फर्जी दस्तावेज के जरिए घुसपैठियों के वोटर कार्ड बनाने का आरोप है। निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत की जांच में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए।
तो फर्जी वोटर कार्ड मामले में 2 शख्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस जुबैर और नदीम को गिरफ्तार के लिए है, जिसमें से आप तस्वीरें देख रहे हैं। जुबैर और नदीम की फर्जी वोटर कार्ड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।